चंद्रपुर नाम का गांव था। वहां पर लोग सुख शांति से रहते थे। वहां ज्यादातर लोग खेती ही करते थे। लेकिन एक बार गर्मी का मौसम शुरू होने पर वहां पर धूप बढ़ जाती है। रामू, अब धूप बहुत बढ़ गई है। हाँ रामू, इस धूप की वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। राम, क्या तुम्हें याद है हम हमारे जमाने में इतनी धूप में कितना खेलते थे? हाँ रामू, खेलते वक्त हमें पता ही नहीं चलता था कि धूप है या छांव, लेकिन ये धूप कुछ ज्यादा ही है। राम, मैंने सुना कि नंदू का बेटा धूप में चक्कर खाकर गिर गया। हाँ रामू, उसे अस्पताल भर्ती करना पड़ा था। ये धूप और क्या क्या दिन दिखाएगी क्या पता। और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तब कुछ दिनों में अकाल छा गया। अरे राजू, क्या तुम्हारे घर में थोड़ा पानी मिलेगा? मेरे बच्चे पानी से मर रहे हैं। रामू, तुम्हें तो पता है हमारे गांव में अकाल पड़ा है। हम खुद पानी ढूंढ रहे हैं। राजू, अभी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा गांव ऐसे ही मर जाएगा। तुम एक काम करो, आज शाम मुखिया जी के साथ गांव के सभी को बुला लो। शाम होती है और गांव के सभी लोग सभा के लिए इकट्ठा होते हैं। मुखिया जी, हम सबको पता है कि हमारे गांव में अकाल पड़ा है और पानी नहीं है, इसलिए लोग खेती का काम नहीं कर रहे और लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। हाँ, तुम सबकी बात सही है और इसलिए मैंने मदद के लिए सरकार को अर्जी दी है। ऐसा आप कितने दिनों से कह रहे हो, लेकिन अब तक हमारे गांव में कोई टैंकर नहीं आया। ये सरकारी काम है श्याम, इसमें वक्त लगता है। जब तक आपका सरकारी काम शुरू होगा तब तक हम भूखे मर जाएंगे। तो अब तुम ही बताओ श्याम, अब हम क्या करें? मुझे क्या पता, आप सब बड़े लोग हो, आप ही कुछ उपाय ढूंढिए। मुखिया जी, मुझे लगता है कि हमें सरकारी कार्यालय जाकर पूछताछ करनी चाहिए। तो अगले दिन मुखिया जी के साथ रामू और श्याम सरकारी कार्यालय जाते हैं और पूछताछ करते हैं। सर, हम चंदनपुर गांव से बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। गांव में लोग प्यासे मर रहे हैं और अभी आप ही कुछ कर सकते हैं। पहले आप हमें पर्ची भेजो, तब हम आगे का काम शुरू करें। हम लोगों ने 2 बार पर्ची भेजी थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, ना कोई मदद आई। लेकिन तुम्हारी पर्ची मुझ तक नहीं आई। ठीक है, अभी आप जा सकते हो, हम देखते हैं। मुखिया जी, आप इनसे इतने शांत स्वभाव से क्यों बात कर रहे हो? इनको कोई काम करना नहीं होता, सिर्फ फोकट का पगार चाहिए। वहाँ पर हमारे प्यासे मर रहे हैं, लेकिन इनको उससे कोई मतलब नहीं होगा। श्याम, तुम शांत हो जाओ, ये हमारा गांव नहीं है, सरकारी दफ्तर है। सर, इसे माफ कर देना, पानी न मिलने की वजह से ये कुछ भी बोल रहा है। नहीं, इसकी बात सही थी, हम फोकट का पगार लेते हैं ना। हर आम आदमी को यही लगता है, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पूरे जिले में अकाल पड़ा है, इसलिए कहीं पर भी पानी नहीं है और इसलिए हमें बहुत दूर से टैंकर मंगाना पड़ रहा है। आपके गांव टैंकर आने में वक्त लगेगा, तो आप अभी जा सकते हैं। तीनों निराश होकर गांव जाते हैं। गांव पहुंचने पर सभी लोग उन्हें पानी के बारे में पूछते हैं। मुखिया जी सभी को सारी बात बताते हैं। तो मुखिया जी, अब क्या करना है? हम बिना पानी के ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। देखो भाई, अब हम सब ने पूरा प्रयास करके देख लिया, अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। तभी उनके सामने से एक बाबा जाते हुए उन्हें दिखते हैं और राम उन्हें आवाज लगाता है। बाबा जी, इतनी धूप में कहाँ घूम रहे हो? तभी बाबा उनके पास आकर कहते हैं, बेटा, हमारे लिए क्या धूप और क्या छाया, हम घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तब बाबा के हाथ में उन्हें पानी दिखता है। बाबा जी, इतना पानी आपको कहाँ से मिला? यहाँ तो अकाल पड़ा है। बेटा, जंगल में एक इच्छाधारी पेड़ है जो सबकी इच्छा पूरी करता है। सिर्फ इच्छा मांगने वालों का मन स्वच्छ होना चाहिए। बाबा, क्या आप हमें उस पेड़ तक ले जा सकते हैं? नहीं बेटा, मैं सिर्फ राह दिखा सकता हूँ, उस राह पर तुम्हें ही चलना होगा। ऐसा कहकर बाबा निकल जाते हैं। तब सभी लोग इसके बारे में सोचने लगे और मुखिया ने कहा, गांव में सबसे साफ मन तो मेरा है, तो मैं ही इस पेड़ को ढूंढने जाऊंगा। सभी लोग इसका विरोध करते हैं और कोई भी व्यक्ति एक दूसरे का नहीं सुनता और जंगल में पेड़ ढूंढने के लिए निकल जाता है। तब वे हर पेड़ के पास जाकर इच्छा मांगने लगते हैं। लेकिन रामू गांव में सबसे ज्यादा चतुर था, वो कहीं पर भी नहीं जाता। जब लोग थक हार कर गांव वापस आते हैं, लगता है उस बाबा ने हमें पागल बनाया। जंगल में ऐसा कोई पेड़ ही नहीं है, नहीं तो हमारी इच्छा पूरी हो जाती। हाँ राम, तुम सही कह रहे हो। सब गांव आने के बाद रामू जंगल में जाता है और बोधि वृक्ष ढूंढने लगता है। जब उसे बोधि वृक्ष मिलता है तब वे प्रार्थना करता है।
ये ईश्वर हमारे अकाल से जूझ रहा है और इसे अकाल से मुक्त कर दो। तभी एक आवाज गूंजती है। तुम्हारा मन साफ है क्योंकि बाकी सभी ने खुद के लिए इच्छा मांगी और तुमने गांव वालों के लिए, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। कुछ ही वक्त में गांव में बारिश चालू होती है और सारे लोग बारिश में नाचने लगते हैं।